हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खूब विज्ञान चैनल पे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लर्निंग थियरी, जिसमें कि हम लोग स्किनर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले दो वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, जिसमें कि मैंने थॉर्नडाइक और पैब्लो के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये आपका हुआ पार्ट थर्ड, जिसमें कि स्किनर्स के ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसका दूसरा नाम है जिसको आप लोग बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी। ठीक है, तो फिर हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में स्किनर्स बताना क्या चाह रहे थे अपनी इस लर्निंग थियरी के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और कैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताया है। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में उनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने किया था चूहे पे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उन्होंने चूहे पे किस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था और किस तरीके से किया था। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि स्किनर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि स्किनर का जो नाम था वो पीएफ स्किनर था। ये जो थे वो बहुत ही अच्छे बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने कुछ नया नहीं किया था। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया था, लेकिन इन्होंने किया था कि जो थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था और जो पैब्लो का एक्सपेरिमेंट था उसको इन्होंने मॉडिफाई किया था। इनका भी जो एक्सपेरिमेंट था वो एसआर बॉन्ड पे ही इन्होंने काम किया था, जैसे कि थॉर्नडाइक एंड पैब्लो ने किया था। लेकिन इन्होंने मॉडिफाई ये किया था कि ये स्टिमुली को पहले नहीं दिखाते हैं, ये पहले रिस्पॉन्स कराते हैं। मतलब उल्टा था कि पहले आप रिस्पॉन्स करो तब आपको स्टिमुली दिखेगा। ठीक है, तो इनका यही बोलना था। फिर बोलता है स्किनर कंसिडर मैन लाइक अ मशीन और एन ऑटोमेशन। स्किनर इंसान को मशीन मानते थे। ठीक है, उनका बोलना था कि इंसान जो है वो एनवायरनमेंट का एक टूल है जो अपने से नहीं बल्कि तो एनवायरनमेंट के अनुसार ही काम करता है। ठीक है, साइकोलॉजी इज ऑफ इंजीनियरिंग टाइप एंड लेव एम्फेसिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो इन्होंने और भी कुछ कुछ काम किया था ऐसा जिसकी वजह से मतलब उसमें कुछ इंजीनियरिंग टाइप कुछ था, जैसे कि उन्होंने कुछ रॉड घुसा के रखे हुए थे अपने स्किनर बॉक्स में, कुछ लाइट्स थे, कुछ साउंड बॉक्स थे वगैरह वगैरह। तो इसी के लिए इनके जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी भी बोला जाता है। ठीक है, फिर बोलता है his basic thesis is that an organism tends to do in future what it was doing at the time of reinforcement, which meant that by betting at each step one could make the organism to do what he wishes it to do. The operant conditioning, the important stimulus, is the one immediately following the response and not the preceding. ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा री पे काम किया था। इनका मानना था कि अगर आप री मतलब करते हो तो री जो होता है वो व्यवहार को बढ़ाता है। मतलब जो आपके काम करने का तरीका है उसको ये बढ़ावा देता है री। इसी के चलते इन्होंने सबसे ज्यादा री पे काम किया था। ठीक है, अगर ज्यादा ब्रीफ में जानना चाहोगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्किनर ने जो था उन्होंने कंसिडर किया था दो टाइप का बिहेवियर, दो टाइप का रिस्पॉन्स और दो टाइप का बॉन्ड। ठीक है, इन्होंने फॉर्म किया था दो टाइप का बॉन्ड। ठीक है, तो दो टाइप का बिहेवियर में हम लोग देखते हैं कि फर्स्टली यहाँ पे रिस्पोंडेंट एंड रिफ्लेक्टिव बिहेवियर आता है, फिर सेकेंडली इनका ओपरेंट बिहेवियर आता है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं रिस्पॉन्स में कि पहले इलेक्टेड रिस्पॉन्स होता है एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, और उसके बाद क्या होता है कि टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू स्टिमुलस डायरेक्टली व्हाइल इन सेकंड केस नो स्टिमुलस। मतलब पहले केस में क्या था, जो स्टिमुली था वो डायरेक्टली रिलेटेड था रिस्पॉन्स से, लेकिन सेकंड केस में ऐसा कुछ नहीं था। वैसे आपका बॉन्ड में भी है कि फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस कंडीशनिंग, जिसको कि आप एस टाइप बॉन्ड बोलते हो, और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, जिसको कि आर टाइप बॉन्ड बोलते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्किनर आर टाइप बॉन्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। स्किनर ने आर टाइप बॉन्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो दो चीज है वो ये है कि सबसे पहले इन्होंने जो काम किया था वो री का था, और सबसे ज्यादा इन्होंने जो वैल्यू किया था वो आर टाइप बॉन्ड को किया था। तो इन दो चीजों का इंपॉर्टेंस इस थियरी में, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यहाँ पे ये फिगर है जिससे कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1948 में किया गया था स्किनर के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हो ना, ये बॉक्स बनवाया था एंड इस बॉक्स का नाम उन्होंने स्किनर बॉक्स दिया था। ठीक है, यहाँ पे फूड है लेकिन चूहे को नहीं दिख रहा है। और इसके पहले वाले दो एक्सपेरिमेंट में क्या था कि
जो कुत्ता था और जो बिल्ली था उनको उनका खाना दिख रहा था, उनको पता था कि हाँ मेरे को इस चीज के लिए रिस्पॉन्स करना है, लेकिन चूहे को कुछ नहीं पता है कि वो रिस्पॉन्स करेगा तो रिजल्ट उसको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी के चलते बोलता है स्किनर कि कभी कभी बच्चों को क्या करना है, री बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जब जैसे आप उसको फीडबैक दोगे वो उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट है क्या। तो स्किनर पुट अ हंग्री रैट इनटू हिज बॉक्स। स्किनर ने पहले जो भूखा चूहा था उसको इस बॉक्स में बंद कर दिया। द बॉक्स वाज इक्विप्ड विद अ बार एंड फूड ट्रे। ठीक है, जो बॉक्स है वो इक्विप्ड किया था बार से, और ये जो आपका है ये फूड ट्रे से। ठीक है, द बार कुड बी डिप्रेस्ड occasionally. The rat would wander over and push the bar down. After a while, Skinner would reinforce this action by permitting a food pellet to fall into the tray when the bar were displaced by the rat. The Skinner further modified his experiment. Food pellet would be supplied under certain conditions when the bar was pushed down. For instance, when a tone was sounded. The principle involves all the basic principle of classical conditioning. ठीक है, जो principle involve है उसमें वो सारे basic classical conditioning के principle हैं. The rat learned to press the bar more frequently when the behavior was reinforced by a food pellet. ठीक है, यहाँ पे behavior को किससे reinforce किया जाता था? food pellet से। ठीक है, जब भी वो काम करता था तो उसको खाना मिलता था उसके reinforcement में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्किनर ने एक भूखे चूहे को इस स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। तो पहले स्किनर का काम क्या था कि ये रिस्पॉन्स करे। ठीक है, वो चाहता था कि ये रिस्पॉन्स करे, उसके बाद इसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग रिजल्ट देंगे, या फिर इसको हम लोग इन्फोर्समेंट देंगे, या फिर बोल सकते हो कि इसको हम लोग फीडबैक देंगे जिससे कि ये और भी अच्छे से काम कर सके। ये उछल कूद कर रहा था चूहा बॉक्स में, तो इसका हाथ जाके अचानक से लग जाता है लीवर में। जब लीवर में हाथ लगता है तो इसको उधर से रिस्पॉन्स के तौर पर मिलता है फूड। ठीक है, तो जब वो खाता है तो उसको बड़ा मजा आता है कि यार चलो चलो मेरी भूख मिट गई। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर में जब उसको भूख लगती है तो यहाँ पे इसको रीइंफोर्स के तौर पे क्या मिल रहा है, इसको खाना मिल रहा है कि इसने रिस्पॉन्स किया, उछल कूद करके लीवर को दबा दिया, और लीवर को दबाया तो इसको खाना मिल गया। तो चूहा बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, मैंने तो लीवर को दबा दिया, पता नहीं क्या दब गया मुझसे और मेरे को खाना मिल गया। कुछ देर के बाद ये भूखा चूहा फिर से वही सेम चीज करता है तो उसको फिर से खाना मिलता है। तो यही है यहाँ पे कि पहले आप रिस्पॉन्स करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, तो अब स्किनर ने क्या किया था कि इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इवेंचुअली आफ्टर सेलेक्टिव रीइंफोर्समेंट हैज बीन repeated, it discriminated and pushed the bar only when the tone was sounded. ठीक है, although the experiment seems similar to Pavlov experiment as regarded with dog and rat, Skinner's rat are more active as they operated on the bar. It is thus that Skinner called this operant conditioning as instrumental, since the behavior of organism in instrumental in accomplishing the purpose. ठीक है, स्किनर बोलता है कि क्या करता है उसके बाद जब वो मॉडिफाई करता है अपने एक्सपेरिमेंट को, तो जैसे पैब्लो ने किया था ना कि कुत्ते के लिए घंटी बजाता था उसके बाद उसके सामने खाना प्रेजेंट करता था, तो सेम टू सेम यहाँ पे स्किनर ने भी ट्राई किया। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने इस थ्योरी का नाम दे दिया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसी के चलते इस थ्योरी का दो नाम है, पहला है स्किनर का ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड दूसरा है इसका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेकंड टाइम जब इसने मॉडिफाई किया तो क्या किया, पहले लाउड स्पीकर प्ले करता था। ठीक है, प्ले करता था, लाउड स्पीकर बजता था। ठीक है, उसमें से कुछ म्यूजिक आते थे या फिर कुछ साउंड आते थे। तो चूहा जाहिर सी बात है कि बंद बॉक्स में अचानक से साउंड आएगा तो ये उछल कूद करना स्टार्ट कर देगा। और वहां पे साथ ही साथ दो लाइट्स लगे हुए थे। ठीक है, तो वहां पे जब लीवर को गलती से जब ये दबा देता है तो क्या होता है कि रेड लाइट अगर जलेगा तो इसको खाने नहीं मिलेगा। तो वो चूहा के लिए पनिशमेंट है कि इतना उछल कूद किया उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको जब कुछ नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है कि वो उसका पनिशमेंट है, क्योंकि उसकी गलती हो गई। अब उसके बाद फिर से वो उछल कूद करता है और अगर उसका लीवर अगर उससे दब जाता है और ग्रीन लाइट जल जाता है तो उसको फिर खाना मिलता है उसके ट्रे में। तो उसने ये देखा कि जब ग्रीन लाइट जलता है तो खाना मिलता है, मतलब ये उसके लिए एक पुनर्बलन है, मतलब उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट है कि आप जब अच्छा कर रहे हो तो आपको वाहवाही मिल रही है, मतलब वाहवाही के तौर पे यहाँ पे चूहा को खाना मिल रहा है। और अगर वो नहीं दबा पा रहा है लिवर को और लाइट ग्रीन नहीं हो रही है, लाइट रेड हो रही है, तो वहां पे उसके पनिशमेंट के तौर पे खाना नहीं मिल रहा है। तो यही था स्किनर का बोलना। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे इसके प्रिंसिपल से और कैसे एक्सपेरिमेंट को स्किनर ने एजुकेशनल फील्ड में इम्प्लीमेंट किया, उसको जब हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बेसिकली स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था
वो था कि री मतलब बच्चे को आपको पनिशमेंट भी देना है और री भी करना है, मतलब उनको वाहवाही शाबाशी भी देनी है, और अगर वो गलत है, अगर वो चीजों को नहीं कर रहा है ढंग से, तो आपको पनिशमेंट भी देना है। तो वही चीज यहाँ पे चूहे के साथ हो रहा था। सेकंड, अगर जब उसने मॉडिफाई किया एक्सपेरिमेंट को, तो वही तो यहाँ पे बताया गया है ना कि जब लाउड स्पीकर बज रहा था तो चूहा उछल कूद करना स्टार्ट करता, उसके बाद से फिर क्या होता था, अगर रेड लाइट जली तो उसको खाना नहीं मिलता था। वो उसके लिए पनिशमेंट था कि उसने इतना काम किया, इतना उछल कूद किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो गलत तरीके से कर रहा है चीजों को। और अगर उसने लिवर को दबाया और ग्रीन लाइट जल गया, तो समझो कि उसको वो रिवार्ड के तौर पे खाना मिल रहा था। यही है स्किनर का एक्सपेरिमेंट का निचोड़। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3 प्रिंसिपल हैं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, इन्होंने बल दिया था री पे। ठीक है, उसके बाद है पनिशमेंट, उसके बाद है शेपिंग। ठीक है, कि बच्चों को आपको क्या करना है, उनको रिवार्ड भी देना है, उनको पनिशमेंट भी देना है, और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बच्चों को शेप में लाने के लिए भी, मतलब कक्षा में कैसे उसको शेपिंग करोगे उसके लिए भी जरूरी था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस ग्राफ के द्वारा कि कैसे री को शेड्यूल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू बताया गया है कि कैसे एक्सपेरिमेंट में चूहे ने काम किया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों जगह पे रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो, और यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल है। ठीक है, तो रेशियो यहाँ पे जो आपका फूड है, मतलब जो भी आपके मटेरियल है उसके लिए यूज किया गया है, और इंटरवल यहाँ पे टाइम के लिए यूज किया गया है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि रेशियो हमेशा कोई भी चीज जो मटेरियल है उसके लिए किया जाता है, और इंटरवल टाइम के लिए किया जाता है। तो फिक्स्ड रेशियो में ये देखेंगे, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि एक बच्चे को पता है कि अगर वो 4 सही आंसर करता है तो आप उसको शाबाशी देते हो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फिक्स्ड रेशियो हो गया। हर बार आप आते हो, उससे आप 6-7 क्वेश्चन पूछते हो, जिसमें से वो 4 सही करता है तो आप उसको शाबाशी देते हो। तो ये उसका फिक्स्ड है कि उसने 4 आंसर किया और आपने उसको शाबाशी दी। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है कि बोल सकते हो उसको गैम्बलिंग टाइप का है, कि कभी आपने 10 क्वेश्चन पूछा, 3 का आंसर मिला तो शाबाशी, कभी 7 का आंसर दिया तो शाबाशी, तो इस टाइप से था। तो चूहे का भी कुछ ऐसा ही था, जब वो रिस्पॉन्स करता था तो कभी उसको 2 फूड मिलते थे, 4 2 4 2 4, ये उसका मतलब फिक्स्ड था। लेकिन वेरिएबल में क्या था कि वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा था, तो जो रिस्पॉन्स रेट था उसका, वो तो एक लेट होता था। ठीक है, और उसके बाद से उसके वेरिएबल के तौर पे कभी 1, तो कभी 3, तो कभी 4 ऐसे उसको फूड मिलते थे। तो इस टाइप से उसका जो रेशियो था वो वेरिएबल था। फिक्स्ड इंटरवल में भी वही टाइम का है। आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो वो 2 4 2 4 2 4 के लगभग है, तो आपका वो फिक्स्ड है। वही आपका अगर कभी 1, कभी 7, कभी 10, कभी 2 होगा, तो वो आपका फिक्स्ड इंटरवल, मतलब टाइम में देरी होगा रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, तो चूहे का भी कभी ऐसा था कि कभी वो मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे वो काम कर रहा था, मतलब फिक्स्ड टाइम पे काम कर रहा था। ठीक है, और उसको फिक्स्ड रेशियो भी मिल रहा था। लेकिन इंटरवल टाइम पे जब वो काम करता था, मतलब जब वैरी करता था उसका टाइम, तो उसका रेशियो भी वैरी करता था। तो यही है उसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। ये पिक्चर थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है समथिंग बैड, ठीक है, और समथिंग गुड। तो गिविंग इज पॉजिटिव एंड टेकिंग अवे इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि आपको पॉजिटिव पनिशमेंट, भाई पनिशमेंट तो पनिशमेंट होती है, पॉजिटिव तो वो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो जब आपको पॉजिटिव पनिशमेंट मिले या नेगेटिव पनिशमेंट मिले, तो आपका काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आपको वही री मिले, जब आपको शाबाशी मिले, या फिर शाबाशी के तौर पे आपको चॉकलेट मिलता है, या फिर कभी कभी देखोगे कि आपने अच्छा आंसर किया तो टीचर आके आपके पीठ को थपथपाता है, या तो ये आप देख सकते हो कि अगर आपने अच्छा आंसर किया तो आपको रिवार्ड के तौर पे प्राइज मिलता है। तो ये सारे आपके पॉजिटिव री है, और वो क्या होता है कि आपके काम करने के तरीके को बढ़ावा देता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है, नेगेटिव री एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट कुछ भी हो वो आपको नीचे ही खींचेगा, और री आपको ऊपर की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो यही बोलता है कि रिवार्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज बिहेवियर। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का रिवार्ड मिलता है तो आपके वो बिहेवियर को इंक्रीज करता है। अगर चूहे को खाना नहीं मिलता तो वो क्या होता है, वो फिर मतलब हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको काम करने का मन नहीं करता। तो वहां पे क्या होता था, उसका वैरी करता था टाइम। तो वही बोलते हैं कि जब पनिशमेंट मिलता है तो आपका बिहेवियर को डिक्रीज करता है, लेकिन वही जब आपको
रिवॉर्ड मिलता है तो आप किसी भी चीज को करने के लिए उत्सुक रहते हो और बहुत अच्छे से करते हो। यही है इसका मतलब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपको इस पिक्चर से। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को बेशक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। देख सकते हो कि रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जब इसको रिजल्ट के तौर पे फूड मिलता है तो ये काम अच्छे से करेगा, लेकिन वही इसका पॉजिटिव पनिशमेंट में वही अगर कुछ नहीं मिला तो फिर क्या होगा कि इसको झटका लगेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे वही है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है तो भी ये इंक्रीज ही करेगा आपके रिस्पॉन्स को, लेकिन पनिशमेंट आपको हमेशा डिक्रीज ही करता है। तो यही है आपका इसको समझाना, जहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है रीइंफोर्समेंट को और पनिशमेंट को। अब हम लोग देखते हैं कि एजुकेशनल में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बोलते हैं स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, एक बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला था एजुकेशन के क्षेत्र में। पहले हम लोग देख लेते कि कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर, ये आपके स्टडी बिहेवियर को कंडीशन करता है। ठीक है, स्किनर का बोलना था कि एक बच्चा जब क्लास में आता है और उसको अच्छा करना है तो वो जो आप उसको देते हो, कभी कभी क्या होता है फैकल्टीज आते हैं क्लास में, वो क्या बोलते हैं टीचर कल मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ तो आप पहले से इसको पढ़ के आना, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो वो आसानी हो समझना। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो आप इजीली आंसर कर सको। तो कुछ क्लास में टॉपर्स होते हैं या फिर बोल सकते हो अच्छे बच्चे होते हैं जिनको पूरा फोकस्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं पहले से वो चैप्टर पढ़ के जाते हैं। तो जब टीचर उनसे पूछता है कहीं से भी क्वेश्चन, जो कि आपका मिडिल क्वेश्चन होता है, तो वो बच्चे उसका आंसर कर देते हैं। तो क्या होता है उनको रिवार्ड मिलता है, सर बोलेंगे वाह गुड शाबाश। तो ये होता है आपका कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर। सेकंड वन बोल रहा है कि कंडीशनिंग एंड क्लासरूम बिहेवियर। तो क्लासरूम बिहेवियर को भी ये कंडीशन करने में सहायता करता है। बिहेवियर क्लासरूम का ये, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब बदमाशियां करते हैं, तो उस समय टीचर को क्या करना है कि उसको थोड़ा इग्नोर करना है। ठीक है, और वो उसको ऐसा जताना है जैसे कि बच्चा क्या करे, वो टीचर की नजर में आने के लिए खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करे। तो बार बार जब आप उसको इग्नोर करोगे तो क्या होगा, स्किनर का बोलना था कि ऐसा करोगे तो आप बच्चों को अच्छा बना सकते हो, मतलब आप उसको कंडीशन में ला सकते हो। ठीक है, तो बोलता है मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर, जो भी क्लास में प्रॉब्लम होगा, मतलब क्लास में तो बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं एंड बहुत सारे बिहेवियर आपको क्लास में देखने को मिल जाएंगे, तो उसको भी मैनेज करने में स्किनर का ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा हेल्पफुल बताया जाता है। डीलिंग विद एंजाइटीज थ्रू कंडीशनिंग। ठीक है, आप इससे डील कर सकते हो किसी भी टाइप का डर, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी थी उसमें से। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके दिमाग में होता है यार डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इंजेक्शन ही देगा चाहे आपको कुछ भी हो। तो वैसे ही होता है कि कोई ऐसे टीचर होते हैं, अगर आप कुछ अच्छे से होमवर्क करके नहीं आते हो तो डायरेक्ट आपको खड़े होकर सुना देते हैं। तो वैसे सारे सिचुएशन में भी उस एंजाइटी को दूर करने में भी क्या होता है, स्किनर का जो ये एक्सपेरिमेंट है वो हेल्प करता है। कंडीशनिंग ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, आप देखोगे कि सिंगल इंसान तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन ये ग्रुप का बिहेवियर को भी कंडीशन करता है। लेकिन जब आप ग्रुप में काम करते हो तो सबको एक साथ काम करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर बोलता है कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे बोलता है कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस पे कि कभी कभी जब क्लास में आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो उनके लिए रीइंफोर्समेंट किया, आप जो फीडबैक देते हो, ठीक है, आप अगर उनको बोलते हो गुड बहुत अच्छा किया तुमने, तो उनके लिए वही उनके लिए एक इंकरेजमेंट होता है कि यार मेरे को आज शाबाशी मिली, मतलब मेरे को अच्छा करना है, मेरे को वो चीज करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप देख पाओगे कि जिन्होंने क्लास में मतलब पहला स्थान स्कोर किया, मतलब क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड है, ठीक है, तो उनके दिमाग में रहता है यार मेरे को अपना ये जगह बना के रखना है, मतलब मैं फर्स्ट हूँ तो मेरे को फर्स्ट ही रहना है, क्लास में नीचे नहीं आना है। तो उसके लिए वो जी जान लगा के मेहनत करते हैं। तो वही चीज अगर उनको शाबाशी मिलती वो उस चीज को करने के लिए हमेशा के लिए रेडी रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं ऐसा करूंगा तो ही मेरे को शाबाशी मिलेगी। फिर बोलते हैं शेपिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। क्लास का जो बिहेवियर है, बच्चों का जो बिहेवियर है, उसको भी शेप करने में मदद कर। जैसे आप पढ़ा रहे हो कि बच्चों को समझ में आए ना आए, जो आपका रीइंफोर्समेंट, जो आपका पनिशमेंट है, उससे बच्चे शेप में आ रहे कि नहीं, मतलब उनको समझ में आ रहे कि नहीं, जैसा आप चाहते हो उनको क्लास में उस तरीके से वो रह रहे कि नहीं, उसमें भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली तीन चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि दिमाग में रखने वाली चीजें जिसको कि आप याद रख सकते हो। पहला क्या, री इन्फोर्स जो होता है वो डिजायर करता है बिहेवियर। ठीक है, इनका बोलना था कि जब आप किसी को प्रोत्साहित करोगे, हाँ जब आप किसी को रिवॉर्ड दोगे तो क्या होगा, वो काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा कि हाँ मेरे को करना है। फिर दूसरा यहाँ पे बोलता है कि एक्सटिंग्विश अनडिजायर बिहेवियर बाय इग्नोरिंग देम। ठीक है, तो यहाँ पे स्किनर का बोलना था कि आप उनको इग्नोर करके जो भी उनका
अनुचित बिहेवियर है आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। फिर बोलते हैं इफ नेसेसरी माइल्ड पनिशमेंट में बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट who do not work properly। अगर जरूरी है तो आप बच्चों को पनिशमेंट भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि जब मन किया किसी को भी उठा के पीट दिया मार दिया तो फिर भूल जाओ, उसके बाद तो फिर अपने पे पिटाने के लिए रेडी रहना क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। तो इसी के चलते जहाँ जरूरी है वहां पे आपको बच्चों को पनिशमेंट भी देना है जिससे कि वो सीखें चीजों को। अगर अभी के टाइम पे बिल्कुल मना है कि आप बच्चों को मारपीट करके उसको सिखाओ, ठीक है, लेकिन हाँ जहाँ जरूरी है आप उनको पनिशमेंट दे सकते हो। ऐसा नहीं कि पनिशमेंट के तौर पे आप उसको मारो या पीटो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको और भी तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते हो कि उनका बिहेवियर ठीक हो। वो अपना अगर होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं और डेली का उनका आदत बन गया है और डेली आपको गुस्सा आ रहा है तो कुछ ऐसा करो ना जिससे कि वो होमवर्क करके लाना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा सकते हो या फिर रिवॉर्ड के तौर पे आप उनको चॉकलेट दे सकते हो क्योंकि बच्चे थोड़े लालची टाइप के होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करोगे तो वो उनका जो होता है आप क्लास को अच्छे से शेप में ला सकते हो, आप आराम से बच्चों को होमवर्क करने के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यही है 3 चीज जिसको कि आप अपने दिमाग में रख सकते हो तो आपको बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा। पहले क्या है कि आपको रीइंफोर्समेंट पे इन्होंने ज्यादा बल दिया है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि इन्होंने रिस्पॉन्स पे ज्यादा बल दिया है, ठीक है। इनका बोलना है कि रीइंफोर्स जो होता है वो काम करने के लिए आपको उत्सुक करता है, ठीक है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या बोला था कि आप बच्चों को इग्नोर करके क्या कर सकते हो, उनका जो अनुचित बिहेवियर है उसको आप हटा सकते हो, ठीक कर सकते हो और समटाइम उनको पनिशमेंट भी दे सकते हो। और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको कि आप अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले भी बोलता है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू शेड्यूल एंड कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस and environment to advance ahead and he should have the least failure and disappointed, ठीक है। theory of operant conditioning is used effectively for the modification of behavior। मैंने बताया था कि behavior को modify करने के लिए भी यूज होता है। according to the theory of operant conditioning motivation is the best means to generate desire learning and success in performance, ठीक है। क्लास में आपको ऐसा सिचुएशन बनाना है ना जिसमें कि आप बच्चों को क्या कर सकते हो, पढ़ने के लिए लर्न करने के लिए आप उधर उनको प्रेरित कर सको। क्लास का सिचुएशन अगर आप ऐसा बनाओगे तो बच्चे खुद ब खुद पढ़ेंगे। तो आपको ना उनको पनिशमेंट देने की जरूरत है ना कुछ और करने की। सिचुएशन ऐसा बनाओ ना कि वो रिस्पॉन्स करे। स्किनर ने सिचुएशन ही तो ऐसा बनाया था ना कि चूहा रिस्पॉन्स कर रहा था, वो भूखा था, जाहिर सी बात है कि उसको भूख लगी, उसको खाना चाहिए। अब उसको बंद डब्बे में उसको कैद कर दोगे तो क्या होगा, वो छल कूद करेगा। उसने रिस्पॉन्स किया और उसके बाद उसको उसका रिजल्ट मिला, उसके बाद उसको क्या मिला, उसका रिवार्ड मिला, रिवार्ड के तौर पर उसको फूड मिला। तो ऐसे टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी क्लास में ऐसा सिचुएशन बनाओ कि बच्चे खुद ब खुद लर्निंग के लिए उत्साहित हो, ठीक है। फिर बोलते हैं थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। द थियरी रिजेक्ट यूज ऑफ पनिशमेंट टू करेक्ट बैड हैबिट, इंस्टेड इट रिकमेंड्स द यूज ऑफ सुटेबल रिवॉर्ड एंड डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है। इनका क्या बोलना था कि आप उन सारी चीजों के लिए रिवॉर्ड और उनके लिए कुछ ऐसा रिवार्ड रखो ना जिससे कि उनको पनिशमेंट देने की जरूरत ही ना पड़े और आप उनको अच्छे से सिखा पाओ, समझा पाओ, ठीक है। तो इनका यही बोलना था कि रिवार्ड जो होता है ना वो बच्चों को काम करने के लिए उत्सुक करता है। तो याद रखना ये चीज, रिवार्ड रिवार्ड बच्चों को उत्सुक रखता है काम करने के लिए। अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग we can achieve learning when the learning material is arranged in such a way that the learner achieve maximum success and minimum failure, ठीक है। मैंने बताया था कि आप ऐसा सिचुएशन बनाओ ना जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ सके। जब वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा अचीव करेंगे और फेलियर कम होंगे। लर्नर शुड बी अलाउड टू लर्न एट हिज ओन स्पीड। कभी बच्चों को फोर्स मत करना, करके दो मतलब दो, अभी ऐसा कुछ नहीं, उनको उनको अलाउ करो कि वो अपने स्पीड में सीखे, ठीक है। लेकिन हाँ आपको समय समय पे उनको री करते रहना है, बस यही आपको याद रखना है। तो यही है स्किनर का आपका एजुकेशन के फील्ड में इसका इम्प्लीकेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो एक्सपेरिमेंट है उसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, पता है क्या? वो ये है कि अगर आप बच्चों को बार बार रिवॉर्ड दोगे और एक ही बच्चा है उसको पता है अरे यार मैं 4 आंसर दूंगा मेरे को तो रिवार्ड मिलेगा, तो इससे क्या होता है उसका आदत भी खराब हो जाता है और कभी कभी वो इस चीज से थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, लेकिन अगर पूरा का पूरा देखो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं स्कूल में, क्लासेस में। तो इसी के चलते इसको लर्निंग के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। और मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके पहले मैंने
जो थॉर्नडाइक और पैवलो का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया उसके भी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना जिससे कि सही समय पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर।